नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डी बुक समरी, जहां किताबें नहीं जिंदगी बदलती है हर दिन। हम भाग रहे हैं पैसा कमाने, भविष्य बनाने और एक सुरक्षित जिंदगी के लिए। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली संपत्ति सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से बनती है। और वही समझ हम आपको लाकर देते हैं किताबों के जरिए। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं पर समय नहीं निकाल पाते, जो सीखना चाहते हैं पर कहां से शुरू करें ये नहीं जानते। हम आपकी आवाज बनते हैं उन किताबों की जो आपको बता सके कि बाजार कैसे सोचता है, अमीर लोग कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे आप भी पैसों के खेल में खिलाड़ी बन सकते हैं। सिर्फ एक दर्शक नहीं, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको बताएगी कि पैसा कैसे शांत दिमाग से बनाया जाता है, ना कि डर या लालच में आकर। यह किताब है पोजीशन ट्रेडिंग बाय अल्फा बुल ट्रेडर्स, और इस किताब ने दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स को सिखाया है कि कैसे वो बाजार के शोरगुल से दूर शांति और धैर्य के साथ पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां ना कोई शोर है, ना डर, सिर्फ समझदारी और रणनीति है। फाइनेंस बुक समरी के साथ आपके आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। चैप्टर 1, पोजीशन ट्रेडिंग क्या है? क्या आप वाकई निवेश कर रहे हैं या बस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं? जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो अक्सर एक सवाल उठता है, क्या आप ट्रेड कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं? लेकिन एक और जरूरी सवाल है जो अक्सर पूछा नहीं जाता, क्या आप सोच समझकर शांति से निर्णय ले रहे हैं या भीड़ के शोर में बस भाग रहे हैं? यही फर्क है पोजीशन ट्रेडिंग और बाकी सभी ट्रेडिंग स्टाइल्स में। पोजीशन ट्रेडिंग कोई तात्कालिक फैसला नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, एक सोच है जिसमें आप समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। ये उन लोगों की रणनीति है जो बाजार की हर हलचल में घबराते नहीं, बल्कि लंबे समय की सोच लेकर चलते हैं। क्या है पोजीशन ट्रेडिंग? पोजीशन ट्रेडिंग का अर्थ है किसी स्टॉक या एसेट को सप्ताहों, महीनों या कभी कभी वर्षों तक होल्ड करना, इस उम्मीद में कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। ये इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग की तरह नहीं है, जहां हर दिन सौदे होते हैं। ये धैर्य का खेल है, ये रणनीति की परीक्षा है। जब आप शेयर बाजार में कदम रखते हैं तो आप अक्सर स्क्रीन पर निगाहें जमाए रखते हैं, हर मिनट के उतार चढ़ाव को नजर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप अपने समय को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। समय एक निवेश है, खर्च नहीं। बाजार में वही लोग जीतते हैं जो समझते हैं कि समय आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी है। जब आप पोजीशन ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को चुनते हैं तो आप उसी तरह निवेश कर रहे होते हैं जैसे कोई किसान बीज बोता है। उसे उम्मीद होती है, लेकिन उसे जल्दी नहीं होती। समय उस बीज को नमी, ऊर्जा और मजबूती देता है। वैसे ही एक मजबूत स्टॉक को समय ही उसकी कीमत में परिवर्तन और मूल्य वृद्धि देता है। वॉरेन बफे का सूत्र टाइम इन द मार्केट इज मोर एंड देन टाइमिंग द मार्केट, यानी बाजार में बने रहना बाजार को समय से पकड़ने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं कि वो सही समय पर एंट्री लेंगे और तुरंत मुनाफा कमाएंगे, लेकिन बफे जैसे दिग्गजों ने हमें सिखाया है, सही स्टॉक में लंबे समय तक बने रहना ही असली कमाई है। समय और कंपाउंडिंग का जादू। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग का असर देखा होगा। हर साल बढ़ती हुई रकम, वही नियम स्टॉक्स पर भी लागू होता है। अगर आप उसे समय देते हैं, 10% का सालाना रिटर्न 5 साल में 60% नहीं बल्कि कंपाउंड होकर कहीं ज्यादा बनता है। और ये फर्क लाता है धैर्य, एक भावनात्मक दृष्टिकोण। हम में से बहुत लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं, बेच देते हैं जब बाजार गिरता है, खरीद लेते हैं जब उफान होता है। लेकिन बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो बैठकर इंतजार करना जानते हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे को बड़ा होते देखता है, सालों लगते हैं, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो गर्व भी बहुत बड़ा होता है। आपका स्टॉक, आपकी सोच और आपका धैर्य, ये तीनों मिलकर आर्थिक आजादी की नींव बनाते हैं। इस अध्याय की सीख, समय एक हथियार है
अगर आप उसका उपयोग करना जानते हैं, बाजार में बने रहना बाहर भागने से ज्यादा फायदेमंद है। कंपाउंडिंग केवल कैलकुलेशन नहीं, एक जीवन शैली है जो शांत मन और धैर्य से चलती है। चैप्टर 3, फंडामेंटल एनालिसिस की भूमिका। कीमत क्या है यह जानना जरूरी नहीं, असली सवाल है आप क्या खरीद रहे हैं। बाजार में हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स ऊपर नीचे होते। सोचिए एक पल के लिए, अगर आप किसी दोस्त को पैसे उधार देते हैं तो आप उससे क्या पूछते हैं? उसकी नौकरी क्या है, वो हर महीने कितना कमाता है, क्या वो पहले किसी और से उधार लेकर चुका है? कंपनी में निवेश करते समय भी यही सवाल पूछिए, क्योंकि आप एक दिन का सौदा नहीं कर रहे, आप उसकी भावी संभावनाओं में विश्वास दिखा रहे हैं। पोजीशन ट्रेडर बनाम स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर सिर्फ चार्ट देखता है, पोजीशन ट्रेडर कंपनी की कहानी पढ़ता है। स्पेकुलेटर खबरों से डरता है, पोजीशन ट्रेडर कंपनी की बुनियाद पर भरोसा करता है। जब बाजार गिरता है तो स्पेकुलेटर भागता है और पोजीशन ट्रेडर शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने किसी मजबूत नींव पर पैसा लगाया है। इस अध्याय की सीख, कंपनी की सच्चाई जानना कीमत से कहीं ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल्स आपको सुरक्षा देते हैं, भावनात्मक भी और वित्तीय भी। एक पोजीशन ट्रेडर का असली हथियार है उसकी समझ, सब्र और शोध। चैप्टर 4, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स की समझ। बाजार बोलता है, बस आपको उसकी भाषा समझनी है। आपने शायद सुना होगा, बाजार हमेशा सही होता है, लेकिन क्या आपने कभी पूछा बाजार बोलता कैसे है? वो बोलता है चार्ट्स के जरिए। पोजीशन ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि क्या खरीदना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कब खरीदना है और कब बेचना है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है बाजार के मनोविज्ञान को समझना। ये चार्ट्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स और वॉल्यूम के जरिए ये बताता है कि भीड़ कैसे सोच रही है और भाव कहां जा सकता है। ये गणित नहीं, व्यवहार की भाषा है। प्रमुख तत्व जो एक पोजीशन ट्रेडर को जानने चाहिए है। एक, ट्रेंड क्या स्टॉक ऊपर की दिशा में है या नीचे? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सिर्फ कहावत नहीं, एक रणनीति है। 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो स्तर है जहां स्टॉक रुकता है, गिरते गिरते थमता है। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां स्टॉक रुकता है, चढ़ते चढ़ते थमता है। यही स्तर पोजीशन एंट्री और एग्जिट तय करते हैं। 3, वॉल्यूम। स्टॉक कितने लोगों के द्वारा खरीदा बेचा जा रहा है, भीड़ किस दिशा में जा रही है, यह जानने का संकेत। 4, मूविंग एवरेजेस। ये ट्रेंड्स को साफ देखने में मदद करते हैं, जैसे 50 डीएमए और 200 डीएमए। ये दर्शाते हैं कि स्टॉक की औसत चाल। इस अध्याय की सीख, टेक्निकल एनालिसिस समय का चुनाव प्लस भीड़ की सोच की समझ। अच्छे ट्रेडर्स सिर्फ कंपनी नहीं, बाजार की भाषा भी समझते हैं। चार्ट्स आपको भ्रम से बचाते हैं और साफ रास्ता दिखाते हैं। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। पैसा कमाना कला है, लेकिन पैसा बचाना बुद्धिमानी है। जब कोई नौसिखिया ट्रेडर बाजार में आता है तो उसकी पहली सोच होती है, मैं कितना कमा सकता हूं। लेकिन एक अनुभवी पोजीशन ट्रेडर्स की सोच होती है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना गवा सकता हूं। और इसी सोच से जन्म लेता है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का सिद्धांत। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का अर्थ है आप अपने पूरे पूंजी को एक ट्रेड में दांव पर नहीं लगाते। आप हर ट्रेड में एक निर्धारित सीमा तक ही जोखिम लेते हैं। जैसे कोई योद्धा जंग जीतना चाहता है, लेकिन बिना ढाल और कवच के युद्ध में नहीं उतरता, वैसे ही एक समझदार ट्रेडर बिना रिस्क प्लान के बाजार में प्रवेश नहीं करता। पोजीशन साइजिंग क्या है? पोजीशन साइजिंग का मतलब है आप एक विशेष ट्रेड में कितनी रकम लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, क्या आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देंगे? अगर वो स्टॉक गिर गया तो? इसलिए आपको पहले तय करना होता है, मैं हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1% या 2% ही जोखिम में डालूंगा। उदाहरण, यदि आपने तय किया है कि हर ट्रेड में अधिकतम 2% नुकसान ही सहेंगे, तो 1 लाख रुपए में एक ट्रेड का जोखिम होगा सिर्फ 200। अब उस आधार पर आप स्टॉप लॉस और क्वांटिटी तय करते हैं। ये रणनीति आपको भावनात्मक नुकसान से भी बचाती है,
क्यों जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट? एक हर ट्रेड सफल नहीं होता, लेकिन सही मैनेजमेंट आपको टिकाए रखता है। 2, ये आपको गैम्बलिंग से दूर रखता है। 3, नुकसान को छोटा रखने और मुनाफा बड़ा रखने की आदत डालता है। 4, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को तार्किक और शांत बनाता है। एक गहरा विचार। सोचिए, आप समुंदर में नाव लेकर निकले हैं। आपको दिशा भी पता है, हवा भी साथ है, लेकिन अगर नाव में छेद है तो आप कितनी दूर तक जा सकेंगे? रिस्क मैनेजमेंट वही सुरक्षा है जो आपकी ट्रेडिंग की नाव को तूफानों में भी डूबने नहीं देती। इस अध्याय की सीख, पोजीशंस ट्रेडिंग सिर्फ विश्लेषण नहीं, अनुशासन का खेल है। रिस्क कंट्रोल से आप हर असफलता के याद रखिए, डर तब आता है जब यकीन कमजोर होता है। अगर आपने रिसर्च की है, ट्रेंड पहचाना है, स्टॉप लॉस सेट किया है, तो डर को बाहर का रास्ता दिखाइए। लालच मीठा जहर जैसी। स्टॉक ऊपर जाता है, हम सोचते हैं और ऊपर जाएगा थोड़ा, और रुकते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, क्या पता मल्टीबैगर बन जाए। यही लालच आपको बिना प्लान के ट्रेड करने पर मजबूर करता है, और एक दिन जब बाजार पलटता है, आपके सपनों के साथ आपकी पूंजी भी गिरने लगती है। समाधान, ट्रेड प्लान बनाओ और उस पर अडिग रहो। अनुशासन, सच्चे विजेता की पहचान अनुशासन है। स्टॉप लॉस पर निकल जाना, चाहे नुकसान हो, अनुशासन है। हर बार प्लान के अनुसार ही ट्रेड करना, अनुशासन है। डर और लालच को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना, अनुशासन वो शक्ति है जो पोजीशन ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। एक सच्ची बात, बाजार में असफलता का सबसे बड़ा कारण कोई खराब स्टॉक नहीं होता, बल्कि हमारा खराब मनोबल, कमजोर अनुशासन और भावनाओं से भरा हुआ निर्णय होता है। इसलिए अपने भीतर झांकिए, क्योंकि असली ट्रेडिंग बाहर नहीं, आपके दिमाग और दिल के बीच चलती है। इस अध्याय की सीख, डर और लालच आपके फैसलों को बिगाड़ सकते हैं, इन्हें नियंत्रण में रखना सीखें। हर सफल ट्रेडर का सबसे मजबूत हथियार उसका अनुशासन होता है। ट्रेडिंग मन का खेल है जो धैर्य, संयम और योजना से जीता जाता है। चैप्टर 7, एंट्री और एग्जिट, स्ट्रेटेजी की कला। कब आना है और कब जाना है, यही तय करता है आपकी कमाई का मुकाम। आपने कंपनी चुनी, उसका फंडामेंटल मजबूत है, चार्ट्स पर ट्रेंड क्लियर है, लेकिन अगर आपने एंट्री गलत ली या एग्जिट गलत समय पर किया तो सारा प्लान रेत की दीवार बन सकता है। एंट्री स्ट्रेटेजी, दरवाजा खोलने का सही समय। एक पोजीशन ट्रेडर कभी भी जल्दी या भावनात्मक एंट्री नहीं करता, वो इंतजार करता है जैसे कोई शिकारी, सही मौके पर ही तीर चलाता है। एंट्री स्ट्रेटेजी के 3 मुख्य संकेत। 1, अ ट्रेंड कंफर्मेशन, क्या स्टॉक हायर हाई और हायर लो बना रहा है? क्या वो 50 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर निकला है? 2, वॉल्यूम ब्रेक, जब स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है बढ़ते वॉल्यूम के साथ, तो वो एंट्री का सुनहरा मौका होता है। 3, प्राइस एक्शन सिग्नल, जैसे बुलिश एंगल्फिंग ब्रेक कैंडल या फ्लैग पैटर्न, ये सब एंट्री के संकेत होते हैं। प्रो टिप, एंट्री तभी जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:02 हो। इस अध्याय की सीख, एंट्री कभी जल्दबाजी में ना लें, केवल संकेत मिलने पर ही लें। एग्जिट को हमेशा प्लान का हिस्सा बनाइए, इमोशन का नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक गुप्त हथियार है मुनाफा बचाने के लिए। चैप्टर 8, ट्रेडिंग जर्नल, सीखने और सुधारने की डायरी। हर ट्रेड एक शिक्षक है, बस उसे सुनने के लिए एक डायरी चाहिए। एक अनुभवी पोजीशन ट्रेडर से जब पूछा गया आपके सफल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उसने कहा, मैं हर ट्रेड के बाद बैठकर खुद को पढ़ता हूं। यही है ट्रेडिंग जर्नल की असली ताकत। ट्रेडिंग जर्नल क्या है? ट्रेडिंग जर्नल एक लिखित रिकॉर्ड होता है जहां आप हर ट्रेड का विवरण दर्ज करते हैं। आपने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, कब एंट्री ली, कहां स्टॉप लॉस और टारगेट रखा, क्या हुआ और आपने उस वक्त क्या महसूस किया। ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आपकी सोच का आईना होता है। ट्रेडिंग जर्नल क्यों जरूरी है? एक, गलतियों को पकड़ने के लिए। क्या आपने लालच में आकर जल्दी एग्जिट किया? क्या आपने डर के कारण बढ़िया एंट्री मिस की? 2, रणनीति को सुधारने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी नहीं। 3, भावनाओं को समझने के लिए, कब आप नर्वस हुए,
कब आपने बेवजह रिस्क लिया? 4. अनुशासन को बनाए रखने के लिए जब आप खुद के सामने जवाबदेह होते हैं तो आप और सतर्क होते हैं। क्या क्या लिखे ट्रेडिंग जर्नल में? तत्व, उदाहरण ट्रेड डेट 15 जून 2025, स्टॉक का नाम टाटा मोटर्स, एंट्री प्राइस 890 रुपए, स्टॉप लॉस 870 रुपए, टारगेट 950, वजह सेटअप, ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम, भावना आत्मविश्वास, थोड़ा डर, नतीजा टारगेट हिट, 60 मुनाफा सुधार, स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट था, अगले बार 3% से नीचे रखूं। एक गहरी बात, जो खुद को सुधारता है वो कभी हारता नहीं। बाजार में पैसा कमाना हार नहीं, गलती दोहराना हार है, और यही जर्नल आपको दोहराव से बचाता है। इस अध्याय की सीख, ट्रेडिंग जर्नल आपका दर्पण प्लस गुरु प्लस मार्गदर्शक। यह आपकी आदतों, भावनाओं और रणनीतियों को पेशेवर बनाता है। एक असफल ट्रेड भी जर्नल में लिखने से सीख का खजाना बन सकता है। चैप्टर 9, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच और आदत। 5 इमोशन कंट्रोल लॉस में टूटते नहीं और प्रॉफिट्स में उड़ते नहीं। उनकी भावनाएं स्थिर रहती हैं, जैसे समंदर का गहरा पानी। वो क्या नहीं करते? दूसरों के टिप्स पर भरोसा नहीं करते, हॉट स्टॉक्स या ट्रेंडिंग पिक्स के पीछे नहीं भागते, लॉस होने पर दुगनी क्वांटिटी से बदला नहीं लेते, किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। एक गहरा विचार। प्रो ट्रेडर वो है जो बाजार के शोर में भी अपने अंदर की शांति सुन ले। जिस दिन आप हार को भी सीख की तरह अपनाते हैं और जीत को भी जमीन से जुड़े रहकर लेते हैं, उसी दिन आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। इस अध्याय की सीख, सोच को सुधारना तकनीक से ज्यादा जरूरी है। अनुशासन, धैर्य और सीखने की भूख प्रोफेशन की असली पूंजी है। हर ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं देता, नजरिया भी देता है। चैप्टर 10, पोजीशन ट्रेडिंग को एक सफल करियर बनाना। जहां जुनून, ज्ञान और अनुशासन मिले, वहीं करियर बनता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को शौक की तरह शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे पेशे की ऊंचाई तक ले जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक करियर बनाने के लिए चाहिए सिर्फ पैसा नहीं, धैर्य, सिस्टम और दीर्घकालिक सोच। पोजीशन ट्रेडिंग को करियर बनाने की 5 नींव। 1, लगातार सीखना। मार्केट बदलता है, कंपनियां बदलती हैं, ट्रेंड बदलते हैं। सीखने का जज्बा नहीं बदलना चाहिए। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई रिपोर्ट, एक नया चार्ट। विश्लेषण आपकी पूंजी है। 2, एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए। ऐसा सिस्टम जो आपको बताता है कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना निवेश करना है, कब दूर रहना है। इसे बार बार टेस्ट कीजिए, रिफाइन कीजिए, लेकिन बिना भावनाओं के पालन कीजिए। 3, पूंजी का प्रबंधन, कैश फ्लो की सोच। पोजीशन ट्रेडिंग को करियर बनाने के लिए केवल रिटर्न्स नहीं, सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। मुनाफा री इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है। महीने का एक हिस्सा निकालिए और इमरजेंसी के लिए फंड रखी है। 4, मानसिक स्थिरता बनाए रखी है। यह सबसे बड़ा अंतर है एक शौकिया और एक प्रोफेशन में। आपको घाटे वाले महीने भी संभालने आने चाहिए, बिना घबराए, बिना रुकावट के। 5, डाटा को दोस्त बनाइए। हर साल, हर क्वार्टर अपने ट्रेड्स का ऑडिट कीजिए। कहां चुके, कहां जीते, क्या दोहराया जाए, क्या छोड़ा जाए। एक दिनचर्या बनाएं, जैसे प्रोफेशंस बनाते हैं। सुबह